के सिमरण करता हुआ जो जाता है, ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। तो ओम से मिलने वाली कौन सी परम गति है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस जन्म मरण में आते हैं। और ये खुद कहता है, अर्जुन तेरी मेरी जन्म मृत्यु बनी रहेगी। ओम नाम गीता ज्ञान दाता का जाप है। ये ब्रह्म बोल रहा है गीता श्री कृष्ण में प्रवेश करके, जैसे भूत बोलते हैं। फिर यह संकेत करता है कि परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करनी है। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मणे माने उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य पुरुष अविनाशी परमात्मा की भक्ति का केवल ये 3 मंत्र का जाप है। यही निर्देश है। निर्देश माने फाइनल ऑर्डर, नथिंग एल्स। ये अंतिम दिशा आपको निर्देश दिशा दी जा रही है कि इसके अतिरिक्त और कोई मंत्र नहीं है। तो इसके विषय में यह कहता कि मैं नहीं जानता। यह कहता है कि उस परमात्मा के जो यथार्थ मंत्र हैं मैं नहीं जानता, तो तत्वदर्शी संत से पूछो। तो वो तत्वदर्शी संत या तो परमात्मा होते हैं या परमात्मा का दास होता है। और जो परमात्मा का भेजा हुआ दास होता है उसके विषय में कहा है, मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। मेरे ऐसे संत को मेरा ही रूप समझ लेना, उसमें भिन्नता मत मानना। क्योंकि परमात्मा ने वही पावर जो आपको पर्याप्त होती है और वही भक्ति सिद्धि साधना उस दास को दी हुई होती है। तो अब जो प्रसंग चल रहा है हम उस पर आते हैं। पहली बात तो ये है कि हम भक्ति करते तो हैं लेकिन कर रहे हैं मनमाना आचरण। और जो साधना हम कर रहे थे उससे जो सुख हो रहा था हम सोचे थे इन्हीं देवताओं ने हमें दिया है। अब वो भक्त यहाँ सैकड़ों हजारों की संख्या में बैठे हैं जो साधना वही करते थे। पहले उनको सुख हो रहा था और फिर कैर टूट गए घर पे। तो उन साधनाओं ने फिर क्यों ना मदद करी आपकी। और परमात्मा की वाणी सूक्ष्म वेद कहता है कि दुख में सुमन सब करें और सुख में करे ना कोई, और जय सुख में सुमन करें तो दुख का ही को होए। तो आप तो जन्म जात उन साधनाओं को कर रहे थे, सुखी थे तब भी वो साधना कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे जैसी तैसी तुम्हें पता था। और उनके करते करते फिर दुख हो गए। उसका यही कारण था कि आपके पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज थी, वो पुण्य संग्रहित थे आपके पास इकट्ठे थे और वो आप खा रहे थे, बरत रहे थे, खर्चो खाओ। और जब पुण्य आपके समाप्त हो गए और पाप कर्मों का दौर शुरू हुआ, फिर पाप कर्मों ने कहर तोड़ दिया। और जो साधना आप कर रहे थे और मानते थे कि इनसे सुख हो रहा है, अब वो कहाँ गई वो साधना है आपकी। अब दुख में तो दुख परमात्मा ने या दुनिया करे, लेकिन सुख में भी कर रहे थे आप तो। और फिर परमात्मा की वाणी दुख सुख में सुमन करे तो दुख नहीं हो सकता। तो वो साधना नहीं मिली जिसके ऊपर ये वाणी एप्लीकेबल होती है। उस साधना के ना मिलने से वो भक्ति करते हुए दुखी हो रहे हो, तो वो भक्ति ठीक नहीं थी। परमात्मा कहते हैं कि भक्ति भी करते हो और शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण आप कर रहे हो, तो वो भी आपका व्यर्थ है। फिर आपको सही भक्ति मिल गई, सत साधना भी मिल गई और आपको विश्वास नहीं भगवान में। आप जो साधना कर रहे हैं उस पर विश्वास नहीं है परमात्मा क्या कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है जैसे पुराने ज्ञान से हम इतने कंडम हो गए, अंतःकरण इतना मलिन हो लिया। हम किसी भगत से सुनते हैं, जो प्रथम भक्त आते हैं यहाँ, और वो दूसरे पुराने भक्तों से सुनते हैं कि मुझे ये लाभ हुआ, मुझे ये लाभ हुआ, तो उनका विश्वास नहीं होता इन बातों का, क्योंकि उनके साथ कभी ऐसी घटना घटी नहीं। ऐसी घटना घटे क्योंकि वो भक्ति ठीक नहीं थी। अब कोई ये कहता है कि मैंने कनेक्शन लिया बिजली का और मेरा पंखा अपने आप चल रहा है
और दूसरा पंखा वो भी टांग रहा है और उसको कनेक्शन मिला नहीं, तार सारे फट कर रखे हैं, कनेक्शन भी किकर का लटका बांध रहा, कोई उसने दे रखा हो तो कनेक्शन उसको पावर हाउस से संबंधित ना हो व्यक्ति, तो उसका पंखा नहीं चल रहा, वो कभी हवा में पे घूम लिया, वो दूसरी बात है कि कभी कभी चलता तो है पर इतना नहीं चलता जैसे आप कहते हो। और वो कह रहा है कि मेरा डाटा नहीं डटता, ऑफ करूं जब बंद हो है, तो उसका विश्वास नहीं हो रहा किसको, जिसका कनेक्शन पावर से नहीं है। और वो झूठ नहीं बोल रहा क्योंकि वो उसका प्रयोग कर रहा है, उसका आनंद ले रहा है। तो ठीक इसी प्रकार जो आपको परमात्मा कबीर जी की पावर से दास से कनेक्शन मिल गया, उनके घर में वो सुख ऑटोमेटिकली होंगे ही होंगे। और दूसरे जो गुरु भी बना रहे हैं, उन गुरुओं के पास आगे कनेक्शन भगवान से है नहीं, तो वो समझ लो कि कर लठ का तार बांध गए, आगे तुम्हें कनेक्शन दे बैठा है, वो कति नरा निकम्मा आदमी है, उसका पावर से कनेक्शन नहीं है, परमात्मा से जोड़ नहीं जुड़ा हो व्यक्ति, जिसको तो आप गुरु मानकर उससे नाम लिए बैठे हो। जब आप पावर से जुड़े हुए किसी तार से जुड़ोगे तो फिर आपके भी पंखे ऐसे ही खखाठाएंगे, ऐसे ही चलेंगे। फिर बात रही कि हो सकता है, फिर बात रही कि हो सकता है आपके पंखे में डिफेक्ट हो, कनेक्शन भी ठीक ले लिया हो आपने, तो फिर अपने पंखे ने संभाला, उसको ठीक कराओ, फिर काम वो तो होंगे ही होंगे। तो आपके अंतःकरण में विश्वास होना अनिवार्य है। तो दास आपको एक कथा सुना होगा। ये दास पहले हनुमान पुजारी था और वो वही साधना करते थे जैसे आम हिंदू भक्त करते हैं। और हम इतना विश्वास अवश्य रखते थे कि हम सुना करते कथा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, उसकी साड़ी बढ़ा दी और दुशासन खींच खींच के थक गया, वो एंड नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुई। तो हम बड़े खुशी होते थे, भगवान में दृढ़ता घनी आती थी। फिर हम सुनते थे कि नरसिंह जी की हुंडी भगवान ने उसको कैश करके दे दी, यानी नरसिंह जी को 500 रुपये परमात्मा ने स्वयं आकर दिए। नरसिंह जी की बेटी का भात भरा और असरफी और मोरों की वर्षा कर दी, चांदी के सिक्कों की। तो हम ये सुना करते और हम मानते थे ऐसा बिल्कुल भगवान कर सकता है। फिर हम इन आर्य समाज के शेरफेरों से सुनते थे कुछ बातें, इनके आचार्यों से। तो ये क्या कहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये कभी हो सकता है, कभी साड़ी चीर बढ़ सकता है। तो हम इतने दृढ़ नहीं थे, हम ये भी मान लेते भी ऐसा भी होगा। ये तो वैसे लोक वेद वैसे बकवाद गढ़ रखी है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम दृढ़ नहीं थे। हमें स्वयं कोई ऐसा परमात्मा ने चमत्कार हमारे लिए कराया नहीं था जिससे हम दृढ़ता से कह सकें कि ऐसा हो सकता है। तो एक समय की बात है कि दास के मकान पर जब ये दास सर्विस करता था और नाम लिया नहीं था, अपनी वही परंपरागत साधनाएं हम करते थे। तो हमारे कमरे पे किराए पे एक आर्य समाजी प्राइमरी टीचर, प्राइमरी क्लास का यानी 5वीं तक का वो हेडमास्टर था। दास से ऊपर आयु हो चुकी थी उसकी, और दास उस समय 35-36 साल की उम्र का होगा, 35-34 का। तो एक तो बुजुर्ग होने के नाते, एक टीचर और शिक्षक होने के नाते हमें उसकी बहुत आदर करता था। और वो आदमी ठीक था, नेक विचार थे, बढ़िया बोलन चालन में। तो उससे कभी ये चर्चा होती थी तो मैं पूछा करता था, जी क्या आप ये मानते हो कि भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी बढ़ा दी थी? ने बोला नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये तो वैसे लोगों ने बकवाद बना रखी है एक महिमा फोकट बनाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम मान जाते थे क्योंकि वो पहले भी हमने किसी से सुना ही था।
फिर एक नेक व्यक्ति शिक्षक आदमी कह रहा है तो सुलझा हुआ लगता तो वो भी मान ली, हाँ चलो ऐसा भी होगा, नहीं होगा। लेकिन भगवान की आस्था फिर भी हृदय में बरकरार थी। फिर क्या दया करी दाता ने, कुछ ही दिनों के बाद दास को ये मार्ग मिल गया। ये मार्ग मिला तो दृढ़ता से भक्ति करी। भूख प्यासी थी आत्मा, युगों युगों से प्यासी है इसकी। खूब भक्ति करी, खूब बाणी पढ़ी, सुबह शाम दोपहर की डट आरती मंत्र सारे कुछ किए। तो एक बार दास ने सोचा कि अपने कमरे के ऊपर अलग से एक पूजा स्थल बनाऊं। एक गैलरी थी, गैलरी के ऊपर एक कमरा बना दिया 5.5 बाई 15 फुट का। उसके सामने खिड़की, पीछे खिड़की और सामने इधर छत की साइड में गेट और एक बड़ी खिड़की, झांकी लगा रखी। तो फिर दास ने एक वो सोचा कि इस पे आमने सामने जैसे मच्छरों से बचने के लिए लोहे की जाली होती है, मच्छरदानी जैसे, मैंने सोचा इन पे ये लगा देता हूँ, आगे पीछे दोनों पे। एक पर लगा रखी थी, लगी लगाई आई थी, वो पुराना लाया था मैं, बड़ा बड़ा जंगला किसी का उतरा हुआ था, जैसे पुराने जो मकान फोड़ रखा था, वो बढ़िया लकड़ी बताया करते, वो बढ़िया लकड़ी थी, वो लिया था। आमने सामने वाली के उसका जाली लगी हुई थी, उनका ठीक होना। तो वो जाली लाया मैं, या तो मेरे लिखण में कितना गड़बड़ रहेगी, मैंने उसमें थी 2 फुट 8 इंच चौड़ी थी वह, तो 2 फुट और डैश लगा का 8 इंच, वो अपने इसमें टेक्निकल भाषा में लिख रखी थी मैंने। 2 जाली इस साइज की मैंने उस लोहे वाले को दे दी कि ये पर्ची है भाई, ये 2 जाली काट के और ऐसी सेट कर दे, बांध दे, मैं और सामान लेकर आता हूँ। वापस आया, उसके पैसे दिए, जाली उठा लिया। तो मैंने घर आकर के बच्चे से, बड़ा लड़का छोटी सी उम्र का था, 12-13 साल का, एक किराएदार था वो 20-25 वर्ष का था, अन्य कोई किराएदार, उन दोनों से कहा, वो अच्छा भगत था, सेवा करता था, कि ये दोनों जाली लगा दो इन दोनों के जंगलों पर। उन्होंने सीढ़ी साढ़ी ला कर जुगाड़ जोड़ के और वो जाली लगाने लगे। वो जाली लगाने लगे तो उन्होंने कहा जी ये तो छोटी है। तो मैंने खुद जाकर देखा तो उसको ऐसे सेट करा तो ऐसे तो वो ठीक आ जा, लेकिन चौड़ाई में कम, 9-8 इंच कम। फिर मैंने ऐसे करके देखा, वो भी गलत नहीं हुई। तो मन में आया कि भी उसने गलत काट दिया, छोटी दे दी। दूसरी देखी, वो भी सेम। फिर इतना हमारा स्वभाव था कि वे किसी गिल क्यों माथा मारा, पता नहीं वापस करेंगे कि ना करेंगे, इसको रख दो उठा के। वो दोनों डाल दी, उसकी माँ ने उठा करके वो ऊपर स्टोर में डाल दी। 6 महीने बीत गए। उसके कुछ दिन के बाद दास ने ये पुस्तक छपवाई, भक्ति बोध, और दास पुस्तक छपवा कर अपने गुरुदेव को दिया करते थे, और गुरुदेव उनको फिर अपने भक्तों में बांटा करते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनको दीक्षा देते थे। दास को उस समय दीक्षा देने का अधिकार नहीं था, अपनी भक्ति करता था, जितनी सेवा हो सकती थी उतनी सेवा भी करता था। मेरे पूज्य गुरुदेव जी अधिकतर पंजाब में रहते थे। उनका पंजाब के अंदर 3 स्थान थे, एक खन्ना में, एक मोगा में, एक तलवंडी भाई जिला फिरोजपुर में, और चौथा था नजफगढ़ के अंदर अनाज मंडी के पास। वो ज़्यादातर तलवंडी भाई रहते थे या मोगा के अंदर रहते थे, और यहाँ छुड़ानी आते थे केवल वो साल में, वर्ष में 2 बार। एक तो गरीबदास जी का बोध दिवस होता था मार्च में, और एक उनका होता था भादवे के अंदर निर्वाण दिवस गरीबदास जी का। तो उन दिनों आते थे। तो उस समय दास ने वो पुस्तक बनवा कर रख ली गुटके भक्ति बोध के, और उस पूजा स्थल पर एक तख्त रख के उसके ऊपर रख दी कि गुरुजी आएंगे उन्हें दे दूंगा।
तो तब वो फागुन में आने थे, फाल्गुन में, तो तब तक एक रेनी सीजन, वर्षा का मौसम भी जा चुका था। तो मैंने क्या देखा कि जिस खिड़की में वो जाली नहीं लगी थी उसके अंदर से चूहे घुस गए और उनको काटना शुरू कर दिया पुस्तकों को। मैंने इन बच्चों से कहा कि भाई जो वो जाली थी दोनों, वो छोटी तो थी, उन दोनों को ओवरलैप करके एक खिड़की को कवर कर दो, दूसरी तो गली में है, उधर से चूहे आते नहीं, और ये अंदर की साइड में मकान से इसके अंदर घुस रहे हैं, तो इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर करके इसने कवर कर दो। ऐसा दास कहकर अपनी ड्यूटी पर चला गया। तो ये बालक था, बड़ा लड़का छोटा ही, उसकी माँ कहती रही भी तेरा पापा कह गया है तो इसने लगा दो। दोनों भाई लगा के सीढ़ी साढ़ी। वही किराएदार जिसके सामने वो छोटी सिद्ध हुई थी, तो वो किसी फैक्ट्री में नौकरी करता था। वो शाम ने 5 बजे के बाद आया और मैं आया 6 बजे। तो मुझे तो लगन थी आते ही कि उन्हें लगा दी होगी तो ठीक है ना, मैं साथ लग कर लगवाऊंगा, वो तो घना खराब कर देंगे चूहे। मैंने आकर देखा खिड़की लगा रखी जाली, और एक जाली वहीं पड़ी नीचे जहाँ वो लगा रहे थे, वहीं पर नीचे, और वो खेलने चले गए। मैंने इनकी माँ से पूछा कि ये जाली बदलवा लाए क्या ये बच्चे? तो वो कह रही थी कहाँ बदलवा थे, ते आपके जाते कहने लगी थी। मैं इसने भाई इसने लगा दे, यूँ खेलता रहा, तेरे आपके आने का टाइम हुआ जब ये न लाई है, दोनों ने डरता ने। अब मैंने उतार कर दिया स्टोर से चौकी। तो मैं हैरान हूँ, मैंने सोचा भाई ये कैसे हो गए? तो बिल्कुल छोटी थी, 8-8 इंच छोटी थी, और एक जाली पूरी लगकर पूरी कवर करके 8 इंच और ऐसे मुड़ी हुई थी साइड में, ऊपर से न्यू की न्यू, साइडों से ऐसे 8 इंच वो बढ़कर 8-7 इंच और ऐसे मुड़ी हुई थी न्यू। मेरे यह बात गले उतरे नहीं, क्योंकि हमारे साथ कोई ऐसा चमत्कार मालिक का होया नहीं था, बेशक थे हम भगत बने हुए थे। मैंने उसकी माँ से पूछा तो सच बता, ये जाली वही है या ये बदलवा के लाए? कहने लगे यू बदलवान का है। यू कहाँ बदलवा था? गेर बेसे कहा कि दोनों ने, ये तो वही मैंने उतार कर डाली है। यू बालक है, इसने कहाँ बदलवान किया सी पता है? मैंने कहा बच्चा कहाँ है? यू खेल रहा था बाहर, उसको बुलाया। मैंने कहा बेटा मेरे सिर पर हाथ रख और कबीर भगवान की कसम खा कि जाली वही है। अकपिता पापा जाली वही है, भगवान की कसम। अब पुण्यात्मा हमारे साथ ये घटना कभी घटी नहीं थी, मैंने सुनी थी आज तक। तो पुण्यात्मा उस दिन के बाद दास का जीवन बदल गया। सतकुर जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवार, चित्रगुप्त के कागज पाड़े। तो फिर उस किराएदार से पूछा मैंने कि भी सच्ची बताओ कि जी अभी आंटी ने उतार कर दी थी स्टोर से, हम दोनों लगाई है। मैंने उनसे कहा कि भाई ये छोटी नहीं थी जब तुम लगा रहे थे? तब उसको याद आया हाँ ये तो छोटी थी और मेरे सामने ये स्टोर में डाली थी पहले। तो कह रहे तो आश्चर्य हो गया। वो बोला बेटा मुझे मालूम है क्या हो गया। तो फिर दास को इतना दृढ़ विश्वास हुआ और उसका ये प्रतिफल ये हुआ, यू बाग लाग गया भगवान का। जब तक हम डगमग है, विश्वास नहीं होगा तो हम भक्ति भी नहीं कर सकते। कोई ना कोई हमें डगमग करके हमारी भक्ति और रास्ते का नाश कर देगा। तो फिर जो लगन लगी इस दास के, अब चाहे कोई सारा देश न्यू का भगवान न्यू नहीं कर सकता, दास नहीं मान सकता, भगवान ना नहीं, फिर वो कुछ कर ही नहीं सकता, तो वो तो नकली आदमी है। तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि फिर मैंने सोचा कि ये कितना अच्छा आदमी है, आर्य समाज का जो व्यक्ति है, दयानंद के विचारों से प्रभावित है और ये नहीं मानता कि भगवान कुछ ऐसा कर सकता है, तो ये बहुत अच्छा आदमी है, मेरी बात ने जरूर मानेगा। क्योंकि मैं कोई लटोटर करनिया ना, मैं कोई दुनिया को ठगने वाला नहीं, ना कोई जब तक उपदेश देने का भी आदेश था, कोई ने सोचा लालच में कर रहा होगा, तो इसको मेरी बात का विश्वास होगा। और कोई मैं अनएजुकेटेड नहीं, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट थोड़ा बहुत पढ़ा भी हूँ,
तो मेरी बात शायद यूँ जरूर मानेगा। तो मैंने उसको बुलाया अपने बैठक में, ड्राइंग रूम में, और उनसे फिर चर्चा शुरू की। बच्चे वहीं बुला लिए, इनकी माँ बुला ली, और मैंने कहा जी मास्टर जी, क्या आप मानते हो कि भगवान श्री कृष्ण ने साड़ी बढ़ा दी थी? कैसी बात करते हो आप? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा कि देखो, ये सामने जाली लगी है बाहर, आप देख लो बेशक, और ये जाली छोटी थी 8 इंच। 8 इंच तक पूरी होगी, 8 इंच और बढ़ रही है, यानी लगभग 16 इंच ये और बढ़ गई हमारी जाली, लोहे की बढ़ गई। आप विश्वास करो हमारे पे। वो एकदम लाल हो गया, कैसी बात करते हो, ये कभी हो नहीं सकता, अब मेरे सामने करके दिखाओ। मैं बड़ा हैरान हुआ, यार आदमी दिखा था बढ़िया, ये तो गोबर है कतिया डंगा डांगर, क्या बोला, कहते आप करके दिखा। मैंने कहा जी मैं ये नहीं कहता कि मैंने कराया, भगवान ने किया, कैसे मैं नहीं मानता। तो मैं चुप हो गया और अंदर से दुखी हुआ। तो दुखी आदमी का चेहरा भी बदल जाता है। तो उसने सोचा मकान मालिक है भाई, दुखी हो गया तो उसने बात घुमाई, कहने लगा कि आप इंजीनियर हैं, आप भी इन बातों पर विश्वास करते हो? मैं नहीं बोला उससे कुछ भी। कहने लगा देखो मैं बताता हूँ महर्षि कैसे होते हैं। महर्षि दयानंद इतने पहुंचे हुए महापुरुष थे कि एक समय वो कमरे में बैठकर योग अभ्यास कर रहे थे, आसन पद्म लगा के, और वो जमीन से उठते थे और छत के सिर लगा के वापस आकर जमीन पर बैठ जाते थे। और उसको देखने वाला एक नौकर था, दूध के लिए खाने के लिए बताने गया था, झांकी से देखा, औरों को बुलाया, यानी वो प्रमाणित करना चाहता था कि मैं झूठ बोलता हूँ, यानी इस प्रकार घना न देखा। वो जमीन पर से उठता था, छत के सिर लगा के वापस आ जाते थे। ये होते महर्षि। मैं बोला झूठ, कति झूठ, तू करके दिखा मेरा दाव लग गया फिर। उसका पसीने आ गए। ने बोला तो न कबीर पंथियों ने आपको घड़ा छाना बना दिया, जवाब देने लग गया। मैं जवाब देने नहीं लग गया, मेरे साथ बीत गई, इसलिए आज मैं आपके सामने कहना पड़ा कि आप गलत मिसगाइडेड हो। जब भगवान कुछ कर ही नहीं सकता, फिर तेरे मेरे जैसा होगा, फिर पूजा की क्या हो सकता है? वो परमात्मा सब कुछ कर सकता है। तो कहते हैं क्या होते हरि नाम से जो मन में नहीं विश्वास। भक्ति से क्या होगा जब विश्वास नहीं कि परमात्मा कुछ कर सकता है। एक समय एक नगरी के बाहर जंगल में एक तो 40 वर्ष से साधक साधना कर रहा था, बड़ी बड़ी दाढ़ी जटा, बड़ा सुप्रसिद्ध था उस क्षेत्र में। और एक अभी युवा बालक था 30-35 साल का, 4 वर्ष 5 वर्ष से वो साधना कर रहा था दूसरी साइड में जंगल में झोंपड़ी बना के। एक देवदूत आता था भगवान के दरबार से, और वो उन दोनों से मिलकर डेली जाता था, चर्चा करते थे भगवान की। तो बड़ा अच्छा समय उनका व्यतीत हो रहा था। एक दिन उस देवदूत ने परमात्मा भगवान से कहा कि भगवान आपके बड़े भक्त हैं, वहाँ पर एक नगर में बहुत ही आपका गुणगान करते हैं, आप पर न्योछावर हैं। तो भगवान ने कहा कि उन दोनों में से एक भक्त है, एक तो नकली आदमी है। वो देवदूत ने सोचा वो बच्चा भी लगा है छोटी उम्र का, वो उसके बारे में भगवान कह रहे होंगे। तो देवदूत ने कहा कि वो ना जो अभी 3-4 वर्ष से भक्ति पर लगा है वो अभी बालक है। तो भगवान बोले नहीं, जो 40 वर्ष से लग रहा है ना वो निकम्मा नकली आदमी है। अब वो देवदूत भगवान के मुख की तरफ देख रहा है, तो भगवान भी जान गए कि इस देवदूत का या गला उतरी बात उतरी नहीं। तो परमात्मा ने यानी भगवान ने कहा कि क्या आपको विश्वास नहीं हुआ मेरी बात पर? देवदूत ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी बात पर विश्वास ना हो, लेकिन मेरी बुद्धि छोटी है भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि वो तो बड़ा अच्छा भगत दिखाई देता है। तब उसने भगवान ने कहा तो ऐसे करना, किस समय जाता है वहाँ?
कि प्रतिदिन मैं 10 बजे जाता हूँ, तो आज तू 2 बजे बाद जाना और उनको ऐसा ऐसा कहना, और फिर उनका उत्तर जो वो दे, तुझे आप निर्णय हो जाएगा भगत कौन सा है। तो वो 2 बजे पहुंचा, उन्होंने बहुत इंतजार की कि आज क्या बात है, वो देवदूत नहीं आया। तो पहले गया, वो उसका इतना था कि वो तो भगत पक्का है, 40 साल से भक्ति कर रहा है। उसके पास गया तो उसने कारण पूछा, देवदूत आज लेट क्यों आए, क्या कारण था, स्वस्थ तो हो। देवदूत ने कहा कि क्या बताऊं भगत, आज तो भगवान ने अनहोनी कर दी, ऐसा कमाल कर दिया, और वो 1 बजे करना था, इसलिए मैं आपके पास नहीं आ सका, और वो देख कर आया मैं उसको तुक्को। तो उसी दिन पूछा भगत ने कि क्या किया भगवान ने, कि परमात्मा ने सुई की नाके में कह हाथी निकाल दिया। तो वो कहता 40 वर्ष वाला कि ऐसी झूठ बोल देवदूत, किसी का जच जा, ये कभी हो सकता है क्यों सट्टे मारा है। अब वो देवदूत भगवान की बात याद आती है, अरे सचमुच ये तो पशु है, जब इसका इतना विश्वास नहीं, भगवान क्या नहीं कर दे, फिर क्यों डलेट हो रहा है। ये उठ कर चल पड़ा, फिर चला दूसरे के पास जो कुछ ही समय से भगवान की भक्ति पर लगा था। अब उसके पास जाकर उसने सोचा यूँ तो पता नहीं क्या सुना होगा, जब इतने पुराने भक्त ने ये वचन उत्तर दिया इसका। उसने कारण पूछा भक्त ने कि देवदूत इतना देर से आने का क्या कारण था, आपके इंतजार कर रहा था, आप आते हो तो चर्चा होती है भगवान की, आनंद होता है। तो उसने कहा कि क्या बताऊं भगत, बताऊं कि 1 बजे भगवान ने ऐसी अनहोनी कर दी, बस पूछो मत, कि पर बस कमाल कर दिया। आश्चर्य की बात है कि हाथी को सुई के नाके में निकाल दिया। तो वो भगत कहता है ये कोई आश्चर्य है, भगवान काट दे सारी पृथ्वी ने सुई के नाके में, हाथी की बात करे। वो देवदूत ने उस बच्चे को सीने से लगा दिया, धन है तेरे माता पिता जिनसे जन्म हुआ। जब भगवान पे विश्वास नहीं है तो फिर डले क्यों ढो रहे हो, क्यों भक्ति कर रहे हो। भगवान जो चाहे सो कर सकता है। क्या बताते हैं सूक्ष्म वेद में गरीबदास साहिब ने परमेश्वर कबीर जी की महिमा बताई है। मौला थल से जल करे और जल से थल कर देत, साहेब तेरी साहेबी श्याम कहूं के श्वेत। अब क्या बताया है कि परमात्मा पूरी पृथ्वी को जल से भर दे, हजारों फुट ऊंचा एक पल में, और सब तहस नहस कर दे, और दूसरे पल में एज इट इज न्यो का न्यो बना दे। जो जहां बैठा जो काम कर रहा है, जितने बच्चे एज इट इज बना देता है। तो कहते हैं परमात्मा तने भला कहूं या बुरा कहूं। एक भक्त था, अपने आत्माओं परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। उनका विधान आपको वेदों से प्रमाणित भी दास ने कर दिया। तो हम क्या करते हैं, हम पूरा ज्ञान ना समझ कर फिर नाम नूम लेकर फिर अपनी धुन से लगे रहते हैं। तो वो भी हमारी कमजोरी होती है। क्योंकि जैसे एक ग्राउंड है खेलने का, बच्चे जिसमें मैच खेलते हैं और उसकी कुछ मर्यादा बना रखी है कि इससे बाहर नहीं जाना चाहिए आपने। उससे बाहर जाते तो हम फाउल ही खेल रहे हैं, चाहे कितने किलोमीटर उतनी कबड्डी कबड्डी करते अंडे जाओ, वहां लाभ आपको मिलेगा नहीं। वो तो उसी में करना जो कुछ करना आपने, तो मर्यादा के अंदर रहना चाहिए। फिर भी परमात्मा ने ये भक्ति बनाए रखने के लिए साधु अपने भक्त प्रत्येक युग में ये मंत्र दिए प्रथम, और उनकी उन्होंने डट के भक्ति करी, क्योंकि वो श्रद्धालु और उसी के लिए निकले थे घर से। तो उन्होंने खूब भक्ति की, उनसे सिद्धियां भी साथ इसमें पैरेलल आ जाती हैं। कबीर सूक्ष्म वेद में लिखा है कि शब्द महल में सिद्धि 24 और हंस बिछोड़े विश्व बीसा। हमारे इस मंत्र के अंदर 24 सिद्धियां आ जाएंगी
और यहाँ के भगत और संत तो एक एकादि सिद्धि प्राप्त करके हल्दी की गांठ प्राप्त करके पंसारी बन जाते हैं। तो ये सिद्धि आपको बर्बाद कर देंगी, इन सिद्धियों की आवश्यकता नहीं है। एक समय एक सिद्ध पुरुष के 2 शिष्य थे और उसने बता रखा था कि तुम ऐसी साधना करो, ऐसी साधना करने से तुम्हें सिद्धियां प्राप्त होंगी और जगत में तुम्हारी महिमा हो जाएगी। और जब घर से निकलने के बाद साधु संत जो बन रहे हैं नकली, इन रोटी का रोला गणा रहे कि तुम्हें टूक मिलता रहेगा, उस सिद्ध लास्ट में यही फाइनल कर लेते हैं, उस सिद्ध की मृत्यु होगी। और वो 2 चेले थे तो कई जने 2 मित्र थे, उनमें से आपस में आश्रम में रहते थे। उनकी मृत्यु के बाद वो जंगलों में चले गए अलग अलग दिशा को, कि वे गुरु जी ने जो साधना बताई है डट कर भक्ति करेंगे और सिद्धियां प्राप्त करेंगे। तो उनमें से एक भगत को परमात्मा कबीर जी का सत्संग सुनने को मिल गया, जो श्रद्धालु था, उस सिद्ध का शिष्य था। और परमात्मा ने फिर बात बताई, भाई ये सिद्धि तो ऐसी है, सारा जीवन तो इन मंत्रों को जाप करके सिद्धियां प्राप्त करते हैं, फिर ये सिद्धि कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाती है। दुनिया में प्रभुता तो अवश्य बन जाती है, लेकिन आपका जीवन नाश हो जाता है। जैसे आप देखते हो वर्षा के मौसम में चींटियां होती, पंखों वाली कीड़ी निकलाती हैं, और वो पहले भी वहाँ जो आम चींटियों में वो भगवान बनी बैठी थी, क्योंकि वो तो पंख वाली थी, आकाश में उड़ जाती थी। आम चींटी तेनों समझती है तो भगवान से मिलकर आती होंगी, जब पता नहीं कहाँ उड़कर चली जाती हैं। वर्षा के मौसम में जब वो चींटियां बाहर निकलती हैं, गर्मी महसूस होती है अंदर, तो बाहर वो क्या देखते हैं, दीपक या कोई लैंप, बल्ब, ट्यूब, उसके चारों तरफ टक्कर मारती रहती हैं। और कुछ देर घंटे के बाद उनकी वो सारी पंख टूट जाती है और फिर वो जमीन पर गिरकर रेंग रही होती हैं आम कीड़ी की तरह। यानी वो पंख टूटने के बाद वो चींटी की चींटी है, पहले भी चींटी ही थी, उनका भ्रम हो गया था, आकाश में उड़कर पता नहीं के पा लिया। ऐसे ही ये सिद्ध पुरुष है जो सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, तो आम जनसाधारण से ऐसा लगता है तो वह भगवान से मिलाए होंगे। एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि कुछ खाव न पीवे, एक सिद्धि जो बहुत दुख दीवे, एक सिद्धि तन हंस नहीं आ रहा। एक सिद्धि ऐसी होती है शरीर को छोड़कर ये प्राणी निकल जाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम कर फिर वापस आ जाता है। एक सिद्धि ऐसी होती है जल के ऊपर ऐसे चलते हैं जैसे थल पर चलते हैं। तो उस भगत का यह बात समझ में आ गई कि यह तो बात बिगड़ गई भाई, बहुत गलत हो गया, मैं तो सिद्धि के लिए अब धक्के खा रहा हूँ। तो उस परमात्मा जब आए हुए थे कबीर जी, पता नहीं किस रूप में आ जाते हैं साधु, और फिर भक्तों को दीक्षा देते हैं, उनको चार्ज कर जाते हैं। तो उस भगत का वह बात समझ में आ गई और वो परमात्मा उनको, उसकी लगन देखकर उस भक्त ने, परमात्मा जब आए थे परमेश्वर, उस बच्चे की लगन देखकर, क्योंकि घर से निकला था, पहले सिद्ध का चेला हुआ, वहां डट कर भक्ति करी, फिर वहां जाकर भगवान की यथार्थ ज्ञान मिला, उस गुरु परमात्मा गुरु रूप में बैठे थे, उस गुरु के प्रति बड़ी लगन श्रद्धा से उसने समर्पित भाव से भक्ति की। तो उस गुरु ने उस सिद्ध के शिष्य को आदेश दे दिया कि बेटा तू दीक्षा दिया करिए, अब कल के बाद मैं नहीं रहूंगा संसार में। तो परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। अब वो अपना जैसे भी गुरुजी ने बताया था वो मंत्र देने लगा और वो भक्ति करने लगा। एक दिन कोई समागम था इनका, वहां पर ये सभी साधु संत इकट्ठे हो गए। उधर से वो उसका जो चेला था और ना उसका साथी था, उस सिद्ध पुरुष का चेला जो सिद्धियों के लिए निकला था और ये भी सिद्धियों के लिए निकला था, ये दोनों इकट्ठे हो गए 12 वर्ष के बाद। 12 वर्ष के बाद जब दोनों मिले, कुशल मंगल पूछी, फिर पूछा भी आपने क्या पाया, आपने क्या प्राप्ति हुई। तो जो परमात्मा कबीर जी का शिष्य हो गया था वो कहने लगा भी मैंने तो सब कुछ पा लिया,
तो दूसरा चेला जो उसका साथी था सिद्ध का चेला, वो कहने लगा कोई करामात दिखा कि नहीं। साधु करामात नहीं दिखाते, और वो साधु निधि से करामात ना हो, यानी साधु चमत्कार नहीं दिखाते, परमात्मा का विधान है। और वो संत भी नहीं जिससे कोई चमत्कार ना हो। एक तो चमत्कार दिखाना ये होता, जा तेरा न्यू हो जाएगा, तेरा नाश हो जाएगा, साधु नहीं ऐसा कहेंगे। और वो संत ने जिससे चमत्कार ना हो। आप यहाँ देख रहे हो कितने चमत्कार होते हैं, दास नहीं कहता कि तेरा न्यू भगवान करेगा भाई, और सब कुछ हो रहा है, और वो चमत्कार दिखाते हैं बकवाद करके। तो कहने लगा भी नहीं, साधु चमत्कार नहीं दिखा करते। तो कहने लगा तैने क्या किया भाई, 12 वर्ष में कोई बात है, मैंने तो बहुत कुछ पा लिया। तो परमात्मा का कबीर जी का शिष्य हुआ था, उसने पूछा भाई के पाया आपने, बताइए क्या दिखाऊं। हक देखा, जिस दरिया के किनारे वो बैठे थे उस दरिया के ऊपर वो ऐसे चला गया जैसे थल पर जाते हैं, और जाके वापस आ गया। कहने लगा देखा देखा मैंने क्या कमाई कर ली। और बोला खा कमाई कर ली 12 वर्ष में, 2 अन्य कमाई करी इतने। एक अन्य में किश्ती वाला परली साइड में छोड़ दिए, एक अन्य में उल्टा लिया हुआ है। 12 साल में 2 अन्य की कमाई करी इतने, जीवन नाश कर लिया। बोले अब एकदम वो सहम गया कि यह बात भी सच्ची है, किश्ती में बैठ के जा सके आदमी, क्या इससे तो कला टूट गया। तो वो बैठ गया उसके पास, फिर भाई बात क्या है और क्या करना चाहिए। कहने लगा भाई ऐसे ऐसे उसने सारा ज्ञान सुनाया। वो रोने लग गया, कहने लगा भाई मैंने तो जीवन नाश कर दिया। और वो कौन है वो संत जिसने आपको ऐसा ज्ञान दिया, वह मुझे भी बता, मैं भी उसका शिष्य बनूं। फिर वो भगत रोने लग गया, परमात्मा का जो शिष्य बना था। तो सिद्ध के शिष्य ने पूछा आप क्यों रोए। कि मैं इसलिए रोया कि जो यदि मैं आपको जिससे नाम दिलाना था वो संत नहीं रहे, अब चले गए अचानक। तो वो इतना तो उनको ज्ञान होता है कि संत जाने से पहले कोई ना कोई व्यवस्था करके जाते हैं। उन्होंने किसी को आदेश दिया होगा दीक्षा देने का, मैं उससे ले लूंगा कि जिसको उन्होंने आदेश दिया उसे तो दीक्षा नहीं ले। क्योंकि कारण क्या था कि जो सिद्ध के वो शिष्य थे दोनों, इनमें जूनियरिटी सीनियरिटी बहुत दिन तो चल रही है। वो पहले शिष्य बना था जो 12 वर्ष डले डोग एक सिद्धि सीखी थी, और जो परमात्मा का भगत बना वो बाद में उस सिद्ध का शिष्य बना था, वो सीनियर था उससे। और वो भगत जो परमात्मा का बना वो जूनियर था। तो ये जूनियर सीनियर की बीमारी और आग लग रही सब जगह। तो कहने लगा भाई जिसको वो आदेश दे गए ना, आप उससे दीक्षा नहीं ले सकते। तो सिद्ध के चेले ने कहा भाई ऐसी कौन सी बात है, क्यों ना लूंगा, मैं नाम लूंगा, अपना कल्याण करवाना मैंने। तो उसने बताया कि भाई इस दास को आदेश करके गए हैं वो नाम देने का, और तू मेरे से सीनियर है, ये तेरी नाड़ मुड़े को नहीं, और नाड़ मुड़े बिना यूँ काम चले नहीं, तेरी गर्दन नहीं मुड़े। ने बोला यह कैसे कह दिया आपने, अरे इससे बढ़िया और क्या बात होगी। दोनों मित्र, आज तो आप मेरे गुरु में आपका चेला, आज से आपका दास आपका चेला है, और चरणों में माथा टेक दिया, कल्याण नाम दे मुझे। तो पुण्यात्मा कहते हैं वक्त पर है सौदा करे, और बाढ़ में जाओ वो नकली ज्ञान है। तो ये साधु संतों के लक्षण होते हैं, और ऐसे ये भक्ति मार्ग अपना प्रफुल्लित होगा। इस प्रकार हमने इस मार्ग को आगे बढ़ाना है। अपनात्मा हमने अभी तक लोकवेद सुने हुए थे, और परमात्मा की महिमा से हम परिचित नहीं थे, जिस कारण से हम भक्ति ना प्राप्त कर सके ना कर सके। जब तक हमें सारा ज्ञान होगा इन ऑल रेस्पेक्ट, तभी हम भक्ति कर पाएंगे। धर्मदास जी को परमात्मा मिले थे, और फिर परमात्मा से परिचित होने के बाद वो उनके प्रति कितने समर्पित हुए थे।
धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन तो कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरे खालखी अपार सिंधु पे सिला तिराने वाले। जा सतरे खोलखी अपार सिंधु पे सिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। सर्प ने डसी जब जा इंदरमती, रही उकुलाए आपने तुरंत करी सहाय। बैरूली मंत्र सुनाने वाले, आपने तुरंत करी सहाय। बैरूली मंत्र सुनाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। दामोदर सेठ के हों थे अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। दामोदर सेठ के हों थे अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीर मिटाने वाले। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे, पूर्ण करियो आस। कह दीन धर्मदास दरस दे, पूर्ण करियो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत पद प्राप्त कराने वाले। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। अब यहाँ देखो आकर के, ओए हाय, अब दास को पता चला कि जैसे तुम वहां गए थे चंडीगढ़, वहां के लोग पूछ रहे थे कि कहां से आई है, कि हरियाणा से। हरियाणा के लोग बीड़ी नहीं पी रहे, हद है भाई। तो कितनी अच्छी छवि हुई हमारी। किसके शिष्य हैं? ये संत रामपाल के चेले हैं, कबीर भगवान के बच्चे हैं। और दूसरा कह रहा है कि बीड़ी तो छोड़ तुम, ये तो बैठे कैसे है इतने लोग, तो नमस्कार दें जहां भी जाते हैं रैली वाले। ये तो कोई और ही आत्मा आ रही है कहीं किसी देश से। तो तुम सतलोक के बच्चे हो, सतलोक जाने की तैयारी ऐसे ही बनेगी जब आम विकार छोड़कर एक देवता बनोगे। आप देवता बन चुके हो, सतलोक जाने की तैयारी है आपकी। तो पुण्यात्माओं, जो दास कहे उस पर विचार करना। और कहते हैं तन मन धन सब तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लग गया मेरा। ये तो कहने की करना पड़ेगा। अब कबीर साहब कहते हैं तन मन धन सब मेरा, और मेरा मुझको देगा जब कलजा पटेगा तेरा। तो अब ऊपर ऊपर से तो कह रहा जी तन मन धन सब तेरा, और जब मेरा मुझे देने का समय आता जब पीछे नटता है
अब ऐसे नहीं, जो कहा वो करके देखो। परमात्मा जो दान, जो दिहाड़ी आती थी कपड़ा बुन के, उसमें से खर्च चलाते थे, बाकी सारा दान करते थे। दान माया दुख बंचनी संचत है दुख मूल, दान करने से यह दुख दूर करेगी और इकट्ठा करके दे दो, थारा दुख का मूल हो जाएगा, तो नाश कर देगी। तो फिर परमात्मा ने जो दान किया वो ये दिखाया कि जब मुझे जरूरत पड़ी भगवान में साझा हो गया, फिर वो तन मन धन सब तेरा, कहने से नहीं करके देखो। जब भगवान में सीर कर लोगे, उसमें भगवान क्या, उसके अंदर आप पार्टनरशिप हो जाएगी मालिक से, और फिर देखना 18 लाख व्यक्तियों को कैसे छका दिया, वो भगवान ते सीर कर लिया। तो ऐसे आप भी उस मालिक ते पार्टनरशिप करो, और वो होगी ऐसे, देते को हर देता है जहां तहां से आन, ना दिया फिर मांगते फिर वो साहिब सुने ना कान। दान कहते हैं चढ़ी चौंच भर लेगी नदी ने घट्यो नीर, और दान दिए धन घटे नहीं, नो कह रहे साहिब कभी। तो कुछ करना पड़ेगा उससे कुछ प्राप्त करने के लिए। खेत में पहले बीज बोता है किसान, एक एकड़ में 40 किलो गेहूं डाल कर आता, फिर गाड़ी भर कर लाता 75 मन 60 मन। ऐसे कुछ बोओगे तो बेटा तुम्हें मिलेगा। विधि दास ने दी बता, इसमें पीछे ना हटियो, कुछ आगे बढ़ा करते तभी सफलता होगी। बोलो सतगुरुदेव। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर क्या नाम है आपका? मैं राकेश पवार। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मंदसौर जिले के नारगढ़ गांव का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 23 अगस्त 2014 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति किया करता था, जिनमें मैं भोलेनाथ की भक्ति ज़्यादा करता था। और उज्जैन में जो उनकी सवारी निकलती थी, हर बार मैं वहाँ जाता था। रामदेवरा जाते थे हम पैदल, बाधवा माता जी जाते थे। मतलब सर जी, हम सभी देवताओं की भक्ति करते थे, पर हमको उनको भक्ति करने से कोई भी लाभ नहीं मिला। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम ऐसे आए कि हमारे जो घर के पास में एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य रहते हैं, तो दिन में मोबाइल में संत रामपाल जी की जो वाणी है वो चलाते थे। तो मैं उनसे पूछता था कि भाई यार, ये तू रोज़ रोज़ क्या चलाता है यार, ये मेरे तो समझ में पड़ता ही नहीं। तो बोलता है कि हमारे गुरु जी जो हैं संत रामपाल जी महाराज, ये उनकी वाणी है, और वहाँ जाने के बाद ये लाया हूँ मैं, इससे सुनने से अच्छा लगता है। मैंने कहा ठीक है। तो सर जी फिर अचानक क्या हुआ कि हमारे जो पत्नी हैं, उनकी क्या है कि तबीयत बहुत ख़राब रहती है, मतलब हाथ पाँव मतलब जलन बहुत करते थे। तो उसको हमने बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हमारे पड़ोस में जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, उनके घर से भी सभी जुड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज से। तो उनके पत्नी ने मेरी पत्नी से बोला कि अगर तुम वहाँ चलोगे संत रामपाल जी महाराज के पास दीक्षा लेने, तो आपकी सभी बीमारी दूर हो जाएगी। तो मेरी पत्नी ने मेरे से बोला कि एक बार चल के तो देखते हैं, अपन इतने बड़े बड़े डॉक्टरों पे जाके आ गए, फ़ायदा तो कुछ मिल नहीं रहा। तो मैंने कहा कि चलो चलते हैं। मैंने कहा इसी बहाने अपन भी हरियाणा और इधर घूम के आ जाएंगे। तो सर जी, हम अगले दिन उनकी बात सुनकर मेरी पत्नी बोली कि अपन भी चले, तो मैंने कहा चलो ठीक चलते हैं। तो अगले दिन हम शहर के बरवाला में गए और हम दोनों ने सपरिवार हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर पहले आप बीमारियों से परेशान थे और इसी बीच आपको संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मिले, उनके कहने पर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? सर जी, लाभ तो बहुत हुए। उसमें से पहला लाभ तो ये है कि जो मेरी पत्नी को बीमारी थी, पाँव में जलन, मतलब वो शाम होती वो बस वो ये बोलती कि मेरे पाँव में बहुत जलन होती, तो मैं लेकर उसको हॉस्पिटल जाता और वो डॉक्टर गोली देते था, उससे थोड़ा फर्क पड़ता और वापस वो बीमारी फिर चालू हो जाती। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से पहला लाभ तो मेरे को ये हुआ कि मेरी पत्नी स्वस्थ हुई।
और दूसरा लाभ मेरे को ये हुआ सर जी कि मेरे पिताजी बीड़ी बहुत पीते थे। मैं उनको बहुत बोलता था कि आप भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए तो आपके नशा वशा सब छूट जाएगा। तो वो बोलते कि हाँ ले लेंगे ऐसा बोलते थे। पर एक दिन क्या हुआ सर जी कि अचानक वो बाहर बैठे थे तो उनको हृदय रोग हुआ और अटैक आ गया। तो उस दिन मैं भी घर पे ही था। तो बाहर वाले आए, बोले कि यार तेरे पापा बाहर पड़े हुए न लौट रहे यार। तो मैं गया, मैंने देखा कि ये क्या हुआ। तो फिर हम उनको हॉस्पिटल ले गए। तो हॉस्पिटल ले गए सर जी हम, तो डॉक्टर ने जैसे देखा तो उन्होंने बोला कि यार बेटा बहुत देर कर दी तेने लाने में, पर एक काम कर, तू इनको मंदसौर ले जा बड़े अस्पताल में। तो सर जी मैं उनको लेके घर आया और घर से मारुति वैन करके हम जैसे ही बैठ रहे थे और मंदसौर जाने के लिए निकले तो हमारे जो पड़ोसी आए वो बोले कि क्या हुआ। और उन्होंने मेरे पापा का हाथ वगैरह देखा तो बोले कि बेटा ये तो ख़त्म हो गए हैं ना, अब कुछ सार नहीं वहाँ जाने से। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे मेरे गुरुजी पे संत रामपाल जी महाराज पे पूरा विश्वास है और मैं इनको मंदसौर ले जाऊँगा। तो सर जी मैं इनको मंदसौर ले जा रहा था तो रास्ते में ही जाते हुए हमारी गाड़ी क्या है कि ख़राब हो गई। फिर वहाँ मैंने संत रामपाल जी महाराज को याद किया और मैंने कहा गुरुजी संत रामपाल जी महाराज मेरे कुछ भी मदद करो और गाड़ी की व्यवस्था करवाओ। तो उधर से क्या है कि हमारे थाना जो लगता है वहाँ के टीआई साहब की गाड़ी निकली। उन्होंने मेरे को पहचान लिया रात में और गाड़ी में बिठाया और हॉस्पिटल तक ले गए। और मंदसौर जाने के बाद डॉक्टर ने फिर जैसे देखा उन्होंने भी वापस हमको रेफ़र कर दिया कि बेटा इनको उदयपुर ले जाओ। तो वहाँ से फिर हम उदयपुर निकले। तो मैंने रास्ते में संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई, आश्रम में फ़ोन लगा के गुरुजी मेरे पिताजी की अगर स्वस्थ हो गए तो मैं इनको भी नाम दीक्षा दिलवाऊंगा, तो आप इनको ठीक करें। तो सर जी हम जैसे ही जा रहे थे और आधे रास्ते में पहुँचे थे और उनको होश आ गया और उन्होंने उल्टी वगैरह करी और उन्होंने मेरे से बोला कि बेटा मेरे को एक सफ़ेद साफे वाले तुम्हारे जो गुरुजी है संत रामपाल जी महाराज वो आए और उन्होंने मेरे से बोला कि बेटा तेरे को कुछ नहीं होगा। इतनी बात बोली उन्होंने और मेरे से, और बोले कि मेरे को भूख लग रही है। फिर मैंने उनको चाय बिस्किट वगैरह करवाया वहाँ पर। उसके बाद जैसे ही हम उदयपुर गए तो वहाँ पर डॉक्टर ने उनको चेक किया वगैरह और सुबह बोले कि इनको तो अटैक आया था। पूरे शरीर की एमआरआई जांच करवानी थी। तो उन्होंने बोला कि इनकी जांच करवाना पड़ेगा, आपको पैसे जमा करवाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने पैसे जमा करवा दिए और उन्होंने जैसे ही जांच करी तो डॉक्टर ने मेरे को बुलाया और बोला कि बेटा देखो ये यहाँ जो फेफड़े के पास ये जो नली रहती है उसमें बीड़ी पीते थे, इसकी वजह से उनको क्या है कि कचरा फंस गया है, तो इसकी वजह से अटैक आ रहा है। न अगर ये इसका ऑपरेशन अगर आपने जल्दी नहीं करवाया तो ये कभी भी फिर वापस अटैक आ जाएगा तो फिर मर सकते हैं, इसलिए आपको ऑपरेशन करवाना ज़रूरी है। तो मैंने कहा कि सर जी कितना खर्चा आएगा। तो उन्होंने बोला कि सर बेटा 70,000 का खर्चा आएगा। फिर मैंने बोला कि अगर 70,000 में हम करवा लेंगे ऑपरेशन तो क्या ये पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब बोले कि बेटा ठीक तो नहीं होंगे, मतलब कह नहीं सकते, अगर इस ऑपरेशन से ठीक नहीं हुए तो बड़ा ऑपरेशन फिर करवाना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि उसका कितना खर्चा आएगा, कि उसका 1-1.25 लाख के लगभग। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब मैं व्यवस्था करके फिर बताता हूँ। तो मेरे जो साथ में मेरे जिया जी थे वो बोले कि राकेश तुम पैसे की चिंता मत करना, पैसे नहीं हो तो मैं दे दूँगा, पर तुम ऑपरेशन करवा लो। तो मैंने उनसे कहा कि जिया जी मुझे मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज पर पूरा विश्वास है और वो उनको ठीक करेंगे, इसलिए मैं कुछ भी नहीं करवाऊँगा और अब इनको जाके डायरेक्ट संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिलवाऊँगा। उसके बाद हम वहाँ से आए और जैसे ही घर आए और सबसे पहले मेरे पापा ने खुद ने बोल दिया कि बेटा मेरे को उनके आश्रम में ले चल और उनसे नाम दीक्षा दिलवा। तो हमारे पास में ही नीमच नामदान सेंटर है सर जी, तो हम वहाँ गए और संत रामपाल जी महाराज से उनको नाम दीक्षा दिलवाई। और तीसरा लाभ एक और ये है भगत जी कि मेरा जो बालक है वो बाज़ार में दुकान पर सामान लेने गया था। तो जैसे ही रोड क्रॉस कर रहा था तो उधर से मोटरसाइकिल आई, तो उस पर 3 सवारी थी। तो जैसे ही मोटरसाइकिल आई और वो क्रॉस कर रहा था तो वो गाड़ी उससे टकरा गई और वो गाड़ी के नीचे पूरा दब गया और वो तीनों सवारी उस गाड़ी के ऊपर और वो नीचे।
अब उधर से जो दुकान वाले थे वो सब दौड़ के आ रहे, यार ये बा साहब गिर गए। उनको मालूम नहीं कि इधर बच्चा भी गिरा। तो बा साहब सोच रहे कि यार ये तो बच्चा मर जाएगा, पहले मेरे को छोड़ो ना, उस बच्चे को निकालो यार। तो वो सब दुकान वाले ने सब मतलब जैसे गाड़ी उठाई तो मेरा बालक उठा और उसने तो हाथ पाँव साफ करके न एकदम वो तो चुपचाप चलने लग गया, न घर आ गया। तो मैं शाम को घर आया तो दुकान वाले ने सब बोल रहे मेरे से, क्या राकेश जी आपका बालक तो आज वहाँ ऐसा हो गया था न, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट था न, क्या मालूम कैसे तो बच गया। फिर मैंने उनको समझाया कि बच नहीं गया, ये हमारे संत रामपाल जी महाराज की कृपा है जो आज उनकी वजह से सुरक्षित है। मैंने पूछा कि बेटा ऐसा क्या हुआ था? तो बोला पापा मैं सामान लेने जा रहा था और उधर से मेरे को ध्यान नहीं रहा और गाड़ी आ गई और मेरे ऊपर गिर गई, पर मुझे तो पता ही नहीं चला। पर अपने संत रामपाल जी महाराज जैसे आए और उन्होंने गाड़ी पकड़ ली और मेरे को एकदम इधर हटा लिया और मेरे एक खरोच तक नहीं आए। फिर मैंने बोला जय हो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। और भगत जी एक और लाभ मेरे को ये हुआ कि मेरे जो बड़े पापा है तो वो हमारे पास ही रहते हैं, उनके कोई है ही नहीं, उनके पत्नी वगैरह कोई, तो उनकी देख रेख हम ही कर रहे हैं। तो सर जी वो रात को बाथरूम करने के लिए जैसे ही निकले तो अंधेरे में वो क्या है कि गिर गए। तो जैसे ही गिरे तो उनका एक तरफ का शरीर ये पूरा एक तरफ से पूरा लकवा मार गया और उनका हाथ पांव काम करना ही छोड़ दिया। और तो आवाज़ आई उधर से, तो फिर मेरे पापा और हम दौड़ के गए तो बोल रहे कि मेरे तो हाथ पांव काम ही नहीं कर रहे। फिर हमने उनको उठा के पलंग पे सुलाया और उनके 2 लड़कियां हैं उनको फ़ोन लगाया हमने। मैंने कहा ऐसा ऐसा हो गए, तो वो दोनों आई तो बोले कि हमको भी टाइम नहीं है। तो हमने कहा कि अगर आपको टाइम नहीं है ना हम इनको ले जाएं तो हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में ले जाएं हमारे गुरुजी के पास, तो वहाँ जाने के बाद ये सही हो जाएंगे। तो बोले कि आपके समझ में आए वो करो। तो सर जी हम इनको संत रामपाल जी महाराज की शरण में ले गए और वहाँ नाम दीक्षा दिलवाया और 2-4 दिन में ही उनके हाथ पांव सही हो गए और धीरे धीरे हाथ भी ऐसा हो रहा था, ये भी काम नहीं कर रहा था, ये भी काम करने लग गया। और सर जी वो सुनते भी नहीं है, मतलब उनको कान से कम सुनाई देता है, फिर भी वो धीरे धीरे परमात्मा का नाम संत रामपाल जी महाराज का नाम लिया करते हैं। और आज वो आराम से घर से मतलब बाज़ार जाके आ जाते हैं और लोग मोहल्ले वाले खुद देखते हैं कि यार ये बात साहब तो मरने जैसे थे और आज ये जवान जैसे घूम रहे फिर रहे हैं। ये सब संत रामपाल जी महाराज की कृपा है जो आज वो सब सुरक्षित है और आज हमारा पूरा परिवार सुखी है। सर क्या आप नशा भी करते थे? हाँ सर जी, नशा तो मैं इतना करता था कि मतलब ये जो मिराज तंबाकू आती है वो मतलब 24 घंटे मेरे जेब में ही पड़ी रहती थी और मैं मतलब सोता था तो भी उसको निकाल के ना मुंह में लेके ही सोता था। और रात को अगर नींद खुल जाए तो वापस फिर तंबाकू खा लेता था और सुबह उठते ही पहले मैं तंबाकू खाता था, उसके बाद दूसरा काम करता था। मैं भले मुंह भी नहीं खोलता पर पहले तंबाकू ज़रूर। और अगर मेरे पास तंबाकू नहीं हो और दुकान बंद हो तो मैं उस दुकान को खुलवा लेता, तंबाकू ऐसी तलब थी। और सर जी तंबाकू के अलावा मैं गांजा, सिगरेट, शराब वगैरह सभी चीज़ों का बहुत आदी था। और जब से संत रामपाल जी महाराज के शरण में आया ये सभी नशा मैंने त्याग दिया। सर आप बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया, जबकि सरकार लोगों को नशा मुक्त करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, कई प्रकार की योजनाएं चलाती है। तो फिर यह कैसे संभव हुआ कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया? सर जी संत रामपाल जी महाराज के मंत्रों में ऐसी शक्ति है कि उनका मंत्र जाप करते ही ये नशे जैसी भयंकर आदतें और बीमारी वगैरह सब छू मंतर हो जाती है। और जब से हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया और उनका मंत्रोच्चारण किया, हमारे सभी बीमारियां, सभी कुष्ठ रोग, नशे की आदत वगैरह सभी खत्म हो गई। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहा है आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी भगत भाइयों को हाथ जोड़ के यही निवेदन करना चाहता हूँ और मेरे मित्र लोग जो मेरे साथ गलत आदतों में पहले शामिल थे उनको भी मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल है, इसको यूँ व्यर्थ नशे में और इस माया के चक्कर में न गंवाएं और सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज से
सद्भक्ति प्राप्त करके उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना मनुष्य जीवन सुधारे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए रोजाना चैनल पर शाम को संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं। उसके नीचे एक पट्टी आती है, उस पर मोबाइल नंबर आते हैं। आप उस मोबाइल नंबर पर संपर्क करके आपको संत रामपाल जी महाराज द्वारा नाम दीक्षा दिलाई जाएगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद।